बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। गुज़श्ता से पेवस्ता हमारा कुरान करीम की तदवीन का तीसरा लेक्चर है। ये उसका हिफाजत कुरान का तीसरा हिस्सा है और तीसरा हिस्सा दौरे उस्मानी से मुतल्लक़ है। पहले हिस्से में हमने दौरे नबवी के बारे में पढ़ा, दूसरे हिस्से में दौरे सिद्दीकी के बारे में, और अब ये तीसरा दौरे उस्मानी के बारे में है, जिसमें एक वाक़या पेश आया जबकि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल यमान की कमांड में आज़रबाईजान और आर्मीनिया की फ़तह हो रही थी। तो वहाँ पर एक मसला पैदा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के करीब 15 साल बाद का ये वाक़या है कि कुछ लोग जो शाम के थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे और कुछ लोग जो इराक़ से ताल्लुक़ रखते थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो शामी जो थे ये दरअसल हज़रत उबई बिन काब की किरात को फॉलो करते थे और इसी तरह जो इराकी थे ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद इनकी किरात को फॉलो करते थे। तो ये दोनों जलीलुल कद्र सहाबी भी हैं और कारी कुरान भी थे। दौरे रिसालत में भी ये इनका कुरान की हिफाजत, कुरान की यादाश्त में एक नाम रहा है, इसके मेमोराइज करने में भी इनका एक बड़ा किरदार था। तो ये दोनों बहुत अच्छे कारी थे और इनका बड़ा नाम था दौरे नबवी में, दौरे सिद्दीकी में, दौरे फारूकी में। तो जो शामी लोग थे वो इनकी किरात को फॉलो करते थे और जो इराकी थे वो इनकी किरात को फॉलो करते थे। किरात से मुराद जो सवाए अहरुफ पर कुरान नाज़िल हुआ था उनमें से एक हरफ पर अब्दुल्ला बिन मसूद पढ़ते थे और किसी एक हरफ पर उबई बिन काब पढ़ते थे। अब हुआ यूं कि जब ये दोनों इकट्ठे हुए और शामी इराकियों के किरात को नहीं जानते थे और इराकी शामियों की किरात को नहीं जानते थे, ये किसको फॉलो कर रहे हैं। तो जब दोनों ने एक दूसरे की किरात सुनी तो दोनों उस पर परेशान हो गए कि ये तो गलत पढ़ रहे हैं शायद। तो दोनों में चेमगोइयां शुरू हुई, जो बहस व तकरार और फिर लड़ाई तक नौबत आने वाली थी कि बात कमांडर हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान के पास पहुंच गई। तो उनके सामने जब ये इख्तिलाफ किरात का मसला आया तो उन्होंने इसको निहायत सीरियस जाना और जैसे ही ये जंग खत्म हुई, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के इलाके फतह हुए, तो वो फौरन खलीफा हज़रत उस्मान के पास मशवरा की गरज से पहुंचे और उन्होंने जाके कहा कि इससे पहले कि उम्मत खाना जंगी में पड़ जाए उसको इख्तिलाफात से महफूज करें और कुरान के ऊपर कुछ ऐसा मामला इख्तियार करें कि लोग इख्तिलाफ किरात से निकल जाएं। तो हज़रत उस्मान ने बाहमी मशवरा से हज़रत ज़ैद बिन साबित जो कुरान को एक जिल्द में करने वाले शख्स हैं उनको बुलाया और इनकी सरबराही में, ये अंसारी से अभी थे, हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी, और इनकी सरबराही में 4 रुकनी कुल जो टीम थी वो मुकर्रर की, जिसमें 3 मुहाजिरीन और एक ये खुद अंसारी से अभी शामिल थे। मुहाजिरीन में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, सईद बिन आस और अब्दुर्रहमान बिन हारिस, ये 3 मुहाजिर सहाबाए किराम शामिल हैं जो कुरान के जो तदवीन के इस हिस्सा में शामिल रहे। अब इसमें हज़रत उस्मान ने हज़रत ज़ैद बिन साबित को यह हुक्म दिया कि कुरान जो सवाए अहरुफ पर नाज़िल हुआ है इसको लुगत कुरैश पर, यानी कुरान की एक किरात पर सिर्फ जमा कर दो। और लुगत कुरैश पर इसलिए जमा कर दो कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुगत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान है और आप पर ही कुरान नाज़िल हुआ था। तो सबसे फजीलत इसी में है कि कुरान को उसी जुबान में जमा कर दिया जाए जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकल्लुम फरमाया करते थे। तो जब इन अंसारी और मुहाजिरीन सहाबा में इख्तिलाफ हो जाए जो इस टीम के अरकान हैं, तो फिर मुहाजिरीन सहाबा की राय को तरजीह दी जाएगी और अगर कहीं पर मसला पैदा हो जाए तो खलीफा की बारगाह में पेश किया जाएगा और खलीफा उसकी राजे जो सूरत होगी उसको तय फरमाएंगे। तो ऐसा होता रहा हत्ता कि कुरान जो है वो एक किरात यानी लुगत कुरैश में जमा हो गया और इसमें जो कुरान जमा हुआ ये इसमें अब तरतीब आयात की भी लगाई गई और सूरतों की भी लगाई गई, जबकि ये आयात और सूरतों की तरतीब दौरे सिद्दीकी में जो कुरान जमा हुआ था हज़रत ज़ैद बिन साबित ने किया था वहां पर मौजूद न थी। अब जो कुरान यहां पे जमा हुआ वो एक लुगत में था और आज भी कुरान को 7 किरातों में पढ़ा जाता है। सवाल ये उठता है कि अगर कुरान सिर्फ एक लुगत में है
तो फिर वो सबा अहरूफ आज क्यों मौजूद है? दरअसल जब कुरान इस एक लुगत में आया तो खलीफा उस्मान ने बाकी तमाम किरातों को और उसके नुस्खों को तलफ करने का हुक्म दे दिया और वो कर दिए गए। अब जब जो कुरान का ये नुस्खा तैयार हुआ तो अब इसमें जो गुंजाइश है, इसकी इमला में जो इम्कानात हैं, सिर्फ उन्हीं पर इत्तिफाक किया जाता है और उन्हीं को सवाए अहरूफ कहा जाता है। बाकी जो किरात दौरे नबवी, दौरे सिद्दीकी, दौरे फारूकी और अवाइल दौरे उस्मानी में मौजूद थे, वो तमाम के तमाम अहरूफ जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब दुनिया उनसे बिल्कुल नावाकिफ है। अब जो सूरतें बची हैं वो सिर्फ इस एक किरात की जो सूरतें बन सकती हैं, मुमकिन सूरतें हैं, वो वही बाकी रह गई हैं। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा में लफ्ज आता है मालिकी यौमिद्दीन। हम जहां पे किरात पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, इसकी एक सूरत मालिकी यौमिद्दीन बन सकती है, मालिक और मालिक, और एक सूरत मालिक बन सकती है। तो जो मुमकिन सूरतें हैं इसी एक इमला में, अब सिर्फ उन्हीं पर जो सबा अहरूफ तश्कील पा सकते हैं वो मौजूद हैं। बाकी सारे जो सूरतें थी वो खत्म हो चुकी हैं। अब जब कुरान इस एक किरात में जमा किया गया तो उसके बाद खलीफा उस्मान ने इस कुरान के 8 नुस्खे बनवाए। 8 नुस्खे जब उन्होंने इसके बनवाए तो हर नुस्खे को बास स्कॉलर्स ने कहा कि इसके 4 नुस्खे बनवाए। बहरहाल 8 का भी एक कौल है। तो वहां पे आपने मक्का, मदीना, शाम, कूफा, बसरा, बहरैन और यमन में जो उस वक्त बड़े बड़े शहर या आप उनको कह सकते हैं सूबे थे इस सल्तनत इस्लामिया के, वहां पे भेज दिए और एक आपने अपना जाती नुस्खा रखा। और इन तमाम इलाकों में जहां पे आपने ये नुस्खे भेजे, वहां पे जहां आपने साथ ये आर्डर भेजे थे, अहकामात जारी फरमाए थे कि वहां पे जो दीगर नुस्खा मौजूद है, नुस्खे जिनमें दीगर अहरूफ जो 6 अहरूफ हैं उनके मुताबिक कुरान लिखा हुआ है उसको तलफ कर दिया जाए और सिर्फ एक हरुफ यानी हरफे कुरैश, लुगत कुरैश पर कुरान को बाकी रखा जाए। वहां पे ये हुक्म दिया। साथ ही आपने हर नुस्खे के एक कारी भी भेजा ताकि उन इलाका के लोगों को वो इस किरात के मुताबिक, इस हर्फ के मुताबिक कुरान को सिखा सके। तो दौरे उस्मानी में चूंकि कुरान के अंदर जो इख्तिलाफ किरात पैदा हुआ था उसको खत्म करके एक किरात पर कुरान को लाया गया और इसी पर नुस्खा तैयार करके तमाम कापियां जो हैं वो सल्तनत इस्लामिया में फैला दी गई। इसीलिए हजरत उस्मान को जामेउल कुरान कहा जाता है कि उन्होंने एक किरात पर पूरी उम्मत को जमा कर दिया। अब जब हजरत उस्मान ने ये 8 नुस्खे भेजने थे तो इससे पहले उन्होंने इंतहाई एहतियात फरमाई कि ये नुस्खे जो थे वो मदीना के अंदर लोगों के सामने पड़ेंगे ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये नुस्खा जो दौरे सिद्दीकी में हजरत ज़ैद बिन साबित ने तरतीब दिया था, लिखा था, वही नुस्खा बाद में खलीफा उस्मान के पास चला गया। खलीफा अबू बकर के विसाल के बाद जब खलीफा उमर की शहादत हुई तो उनके बाद उनकी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा के पास वो नुस्खा पहुंच गया था। वहां से हजरत उस्मान ने यह नुस्खा मंगवा के उसको पेश नजर रखते हुए ये 8 नुस्खे तरतीब फरमाए थे और इन्हीं 8 नुस्खों को उन्होंने लोगों के सामने बाकायदा पढ़ के सुनाया था ताकि लोगों को पता चल जाए कि इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हुई, उसी नुस्खे को फॉलो किया गया है। और उस नुस्खे को फॉलो करते हुए सिर्फ इसमें यह काम यह किया गया है कि बाकी तमाम 6 हरफ जो हैं हरूफ उनको खत्म कर दिया गया है, सिर्फ एक हर्फ हरफे कुरैश यानी लुगत कुरैश को बाकी रखा गया है। तो बस यही काम था दौरे उस्मानी का जिसमें आपने पूरी उम्मत को एक किरात पे जमा कर दिया। इसी वजह से आपको जामिउल कुरान भी कहा जाता है। ये कुरान की तदवीन का तीसरा दौर था जिसके मुतल्लक हमने अभी पढ़ा और इसके बाद कुरान की तदवीन का ये दौर मुकम्मल हुआ। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो कुरान पर हुए जिसको हम अगले दौरे बनु उमैया के हिस्से में जाके जो कुरान की तदवीन का चौथा हिस्सा हमने रखा हुआ है उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।